में एक नाबालिग युवती का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने के नाम पर युवती के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी वेद के विरुद्ध बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक केरल निवासी वेद अब्दुल गुरकल पिछले कुछ दिनों से जवाहर नगर में धनवंतरी क्लिनिक नाम से आयुर्वेदिक अस्पताल चलाता है। एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी पिछले करीब 1-1.5 साल से उससे इलाज करवा रही थी। रविवार को उक्त युवती ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर पहुंचकर बताया कि शनिवार को जब वह वेद अब्दुल के पास इलाज कराने गई थी तो अब्दुल ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने युवती की शिकायत पर वेद अब्दुल के खिलाफ बलात्कार की धारा 376 के साथ पास्को एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी डॉक्टर का जिला अस्पताल में मेडिकल भी करवाया है। आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि वेद अब्दुल मूल रूप से केरल का निवासी है और 4-5 वर्षों से रतलाम में रहकर आयुर्वेदिक चिकित्सालय चला रहा है। मामले की जानकारी देते हुए औद्योगिक थाना प्रभारी ओपी सिंह ने बताया, एक्चुअली कल एक सूचना मिली थी कि एक कोई डॉक्टर है अब्दुल जलील करके, वो कालीकट केरल का रहने वाला है, 4-5 साल से यहाँ पर शिफ्टेड है और पंचकर्म की कोई उसके पास डिग्री का पता चला है, उसमें कोई इलाज कर रहा था। एक नाबालिग लड़की थी, वो इलाज करवा रही थी, उसको कोई चक्कर और मिर्गी की प्रॉब्लम थी, तो ये उसका इलाज कर रहा था और उसी दौरान इसी ने उसको बलात्कार किया है। उसी बलात्कार के में वहाँ पर पास रिपोर्ट आई थी, हमने मुकदमा कायम किया है 376 का और पाक्सो एक्ट का मामला विवेचना में, आरोपी गिरफ्तार है। अच्छा, ये जो मूल रूप से इसका बैकग्राउंड क्या है सर? कहाँ का ये कब से कर रहा था, कितने साल से कर रहा था और ये कहाँ का रहने वाला था? ये कालीकट केरल का है और अपने यहाँ 4-5 साल से रहकर यहाँ पर इलाज कर रहा था अपने रतलाम लोकल में। और इसकी डिग्री क्या है, कहाँ का रहने वाला, क्या बैकग्राउंड है, वो अभी जाँच का विषय है, विवेचना में क्लियर होगा। जिला अस्पताल पहुंचे किन्नरों ने रात को पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर तालियां ठोकी। कारण था चाकूबाजी करने वाले आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखना और घायल किन्नर का मेडिकल नहीं करवाना। दरअसल एक किन्नर का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने से किन्नरों में नाराजगी। किन्नर गुरु काजल के मुताबिक चेना मनीषा किन्नर रतलाम से 11 किलोमीटर दूर बिलपांग के पास 4 लेन पर बने टोल नाके पर दक्षिणा लेकर शाम को रतलाम आने के लिए एक ट्रक में बैठी थी, लेकिन वह देर रात तक वापस नहीं लौटी तो हमने काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिली। सुबह तड़के वह लौटी और आकर सो गई। तब उसके पास जाकर उसे देखा तो वह घबराई हुई थी। उससे जब पूछा तो पता चला कि जिस ट्रक में बैठी थी उस ट्रक चालक ने उसे रतलाम में नहीं उतारा, उसके गले पर चाकू अड़ा दिया था। ट्रक चालक ने उसके साथ गलत काम किया और चाकू मारकर घायल करने उसे नामली और जावरा के पास नग्न अवस्था में फेंक दिया। घायल अवस्था में उसका चेला किसी तरह से एक ढाबे पर पहुंचा, वहां से एक कंबल लेकर ओढ़ा और फिर यहाँ पहुंची थी। हमने इस घटना की सूचना सीएसपी को दी। सीएसपी ने बिलपांग थाने जाकर रिपोर्ट लिखाने को कहा। बिलपांग जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। बिलपांग पुलिस ने हमसे लिखित में रिपोर्ट ली, लेकिन दोपहर से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई बयान नहीं लिया और न ही कोई प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से किन्नरों में आक्रोश है। घायल किन्नर को देखने के लिए जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में किन्नर भी एकत्रित हो गए थे। किन्नर गुरु काजल ने मीडिया को बताया, इसका नाम मनीषा भाई है, छोटा चेला है। क्या हुआ इनको? और हमारे टोल पे जो दक्षिणा मांगने काम चलते चलते कल रात में किसी ट्रक वाले से लिफ्ट ली। लिफ्ट लेके आगे गई तो उसने बोला भैया रतलाम आगे मुझे उतार दे, तो उसने आगे नहीं उतारा, उसके गले पे चाकू रख दिया। मैंने यहाँ नहीं उतारे क्या और आगे उसको ले गया, बोले ज़्यादा बोलेगी तो बोले मार दूंगा तो चाकू, तो उसके पूरे यहाँ जान गया, चाकू आपको मार दिए, उसका गला पकड़ के बाल पकड़ के उसके साथ गलत करा। अच्छा, ये कब की बात है ये? और कल रात की बात है ये। तो फिर आप लोगों को कब पता चला? हमको ये रात भर हमने ढूंढा, हमको नहीं मिली। नामली जावरा के बीच में इसको वहाँ फेंका बिगड़ कपड़ों के, एक भी कपड़ा अपना शरीर भी कुछ भी नहीं, वहाँ से भागी। ढाबे वालों का वहाँ गई, वहाँ से कंबल ओढ़ी, वहाँ से पैदल निकली
और ये हमने रात भर ढूंढा, फिर सुबह में क्या बोले आई थे ऊपर चली गई डायरेक्ट। हमने क्या पता ऐसे गई होगी। मैं मंदिर में ऊपर पूजा करने गई, मैंने पूजा करने में देखा, मैंने बेटा क्या हो गया, तू अभी तक उठी नहीं, कि तू कहाँ गई थी रात भर की। तो मैंने देखा तो खूनम झार हो रही थी पूरी। फिर इसमें कुछ चिपक क्यों रही, इसने मुझे ऐसी घटना बताई कि ऐसा मेरे साथ गलत हुआ। आप लोगों ने पुलिस में फिर जब हमने 12 साढ़े 12 बजे हमको सब मालूम पड़ा तो मैं वहाँ गई महिला थाने पहले, तो CSP सर है वहाँ पे हमने बातचीत करी। तो उन्होंने ऐसा कैसा बोले काजल दीदी आप बिलपांग थाने चल जाओ, वहाँ पे सपना सिंह राठौर है उनसे बात करी। अब वहाँ पर ले गए तो उन्होंने वहाँ पे आवेदन ही लिखा, रिपोर्ट FIR तो हमको इतना ध्यान है भी नहीं है। उसके वहाँ पे से जाने के बाद फिर क्या बोलते उसने क्या एक और सर था कोई वहाँ पे, तो हमने बोला सर इसका मेडिकल तो अभी कराओ क्योंकि ये तकलीफ हो रही, उस समय भी इसको तकलीफ थी। तो बोले नहीं आप मेडिकल, तो बोले अभी हाथों हाथ नहीं होगा, कल होगा। आज मेडिकल का बिल्कुल लट गए। और हमने बोला कि ठीक है हम इसको एडमिट तो करवा, जाकर बोले हाँ भले करवा देना, क्यों करके उन्होंने बोल दिया। मैंने बोला वह ठीक है। अब जब हम यहाँ पर लाए तो हमको खुद मौर्या से डॉक्टर ने जब इनको देखा तो बोले कि मेडिकल तो हाथों हाथ हो जाता है और आप FIR कागज लाओ, और अगर इसका इस तरीके का केस है तो फिर उन लोगों ने हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों करी। उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद मेडिकल होगा। ये बताओ कि ये घटनाओं को पुलिस की मदद ली आप लोगों ने? हमने पुलिस की मदद ली, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। बस वो जो आवेदन दिया वही है। उसके बाद ये भी नहीं पूछा कि और अभी मेरा चेला हाल से बेहाल बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी इतनी तबीयत खराब है, और वहाँ से सिर्फ हमको ऐसा टाल के नहीं पहुँचा दिया, उसका मेडिकल कराने भी नहीं लाए। सड़क पर बिना मास्क वालों की पड़ताल करने पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च के साथ शहर की सड़कों पर निकलते हैं। फ्लैग मार्च में पुलिस का एक बड़ा वाहन भी अस्थायी जेल के रूप में शरीक होता है। इस वाहन में उन लोगों को बैठाया जाता है जो बिना मास्क नजर आते हैं। अब देखिए चलित अस्थायी जेल की हकीकत। आगे आगे पुलिस चलती है, लोगों को वाहन में बैठाती है। अब देखिए पीछे क्या हो रहा है। अस्थायी जेल के चलित वाहन से लोग चलते वाहन से इस तरह से उतर के भाग रहे हैं। कितनी जागरूक और सजग है हमारी पुलिस, जो पुलिस के सामने पकड़े गए लोग पीछे से भाग रहे हैं, और पुलिस है जो बेखबर है। रतलाम के शहरी क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान सोमवार को शहरी क्षेत्र में कुल 10 स्थानों में वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए, जहां वैक्सीन लगाई गई। शहरी क्षेत्र में सभी 10 केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जन्म दिनांक वाला ID लेकर सीधे उपस्थित होकर वैक्सीन लगवा सके। सिर्फ 3000 वैक्सीन डोज होने से फिर वैक्सीन की कमी नागरिकों की नाराजगी का कारण बनी। शहर के सभी बूथों पर सैकड़ों नागरिकों की कतारें लगी रहीं। कुछ लोगों को दोपहर में ही वैक्सीन खत्म होने पर वापस लौटना पड़ा, जिससे आक्रोश पनप गया। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे, लेकिन नंबर आने से पहले ही डोज खत्म हो गए। वैक्सीन की कमी हर रोज महाअभियान पर सवाल खड़ा कर रही है। राजस्व कॉलोनी स्थित लायंस हॉल और वेद व्यास कॉलोनी स्थित सूरज हॉल में वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्हें फिर बिना लगवाए वापस आना पड़ा। प्रशासन को पहले वैक्सीन डोज का इंतजाम कर ही महाअभियान शुरू करना चाहिए। जिला अस्पताल की व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है। ध्वस्त होती व्यवस्था का खामियाजा भर्ती मरीज और परिजन ही भुगत रहे हैं। जिला अस्पताल का यह है आइसोलेशन वार्ड, जहां पंखे बंद होने से मरीज परेशान हो गए हैं, जो एक तरफ बीमारी तो दूसरी तरफ गर्मी से त्रस्त हैं। इस वार्ड में ना तो पानी है और ना ही सफाई व्यवस्था, जो स्वच्छ भारत की परिकल्पना को तार तार कर रहा है। भर्ती मरीजों के परिजन बताते हैं। पंखे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, लेटरिन बाथरूम में 3 दिन हो गए, रोज परेशान घटाना पड़ता, बाहर से लाना पड़ता पानी। कितनी दूर से लाना पड़ रहा पानी? बाहर नल से। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए आज। क्या एक दिन घर पे घर में नहीं हो तो फिर कैसे जाएगी लेटरिन? चक्कर आ रहा है इसको, लेटरिन में क्या जाने की जगह नहीं है। मुकेश है सर। कहाँ से आए हो? रतलाम से आया है, गौशाला रोड से। कितनी समस्या आ रही है वार्ड के अंदर? देख लो सर, गर्मी कितनी लग रही है, कैसे सोएंगे मरीज? और ना पंखे चल रहे हैं ना बाथरूम में नहीं है सर, देख लो लाइट है, पंखे बंद है, बिल्कुल कैसे रहे यहाँ पे तो। और मरीज और ज़्यादा परेशान हो रहा है, यूँ बीमार, अच्छा आदमी बीमार हो जाए यहाँ पे तो। ये पोजीशन चल रही है सर, देख लो आप।